अभी मैंने देख के ख़त्म किया मिर्ज़ापुर सीज़न 3 और मैं कहना चाहूँगा कि इसे देखने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू सीज़न 1 एंड सीज़न 2। सीज़न 1 और सीज़न 2 में आपको कुछ लाइट मोमेंट्स दिख जाते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स दिख जाते हैं जिसमें आपको हंसी आएगी, थोड़े जोकिंग मोमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जोक नहीं चल रहा है। सीज़न 3 में आने के बाद ये जो कहानी है वो एक्सट्रीमली सीरियस टोन पे चलने लग जाती है। पॉलिटिकल एंगल पूरी तरह से डिटेल में यहाँ पे कहानी के अंदर अपनी जगह ले लेता है। प्लस इसके अंदर बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होना चालू हो जाता है। हालांकि कई सारे इवेंट्स कुछ ऐसा लगा कि एक्सपेक्टेड थे, जैसे कि लास्ट इवेंट था जिसमें बता रहे हैं कि दशहरे के दिन कुछ होगा, मीटिंग होने वाली है, और वो लास्ट में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट में ये जो मीटिंग होगी उसमें जो मेन चीज़ होने वाली है वो है खून खराबा। दैट इज समथिंग विच वॉज रियली एक्सपेक्टेड। तो यार ये पहले से ही पता चल जाता है कि लास्ट में क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी जब तक हम वहाँ लास्ट तक पहुँचते हैं उसके बीच में बहुत सारे नए कैरेक्टर के इंट्रोडक्शंस आते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये जो जितने भी कैरेक्टर्स थे जो कि पूरी टीम के अंदर थे, जो कि मिर्ज़ापुर और पूरे यूपी की जो टीम थी गैंगस्टर्स की, उसमें सारे कैरेक्टर्स पे लाइट नहीं डाली गई है। कुछ ही कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया गया है, जैसे कि मुनावर के कैरेक्टर को और शरद के कैरेक्टर को और मुन्ना और जो हमारे मेन गुड्डू भैया हैं उनके कैरेक्टर को। उसके अलावा और कोई कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, या उनकी बैक स्टोरी या उनके बारे में जो स्टोरी है उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अगर उसे एक्सप्लोर किया जाता तो इसमें कई सारे और ब्रूटल सीन्स डाले जा सकते थे, उन सब के बारे में और भी चीज़ें पता चलती, बैक स्टोरी को और डेवलप किया जा सकता था। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये सीज़न बहुत ज़्यादा लंबा है। कई जगहों पर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खींच के लेके गए हैं, सीज़न को लंबा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलफुली डिस्कस हो रही है। अब मैं बात करूँगा विजय वर्मा के कैरेक्टर की। विजय वर्मा का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ इमोशंस दिखाता है, जैसे कि हेजिटेशन, उसके बाद क्रूअल्टी, उसके बाद उसका जो परवर्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स गोलू, वो हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस वो किस तरह से बिहेव करता है विथ हिज ब्रदर्स वाइफ, तो ये चीज़ें भी पता चलती है। तो हाँ, साइकोलॉजिकल एंगल विजय वर्मा के कैरेक्टर का अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। बाकी कैरेक्टर्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है। इवेंचुअली वो लोग अपनी प्रोग्रेस में एकदम नेचुरली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गुड्डू भैया के कैरेक्टर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। वो पूरी तरह से अब एक सेन बीइंग से एक इनसेन बीइंग बनते जा रहे हैं, जिनका बहुत सारा लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। उनका मेंटल ब्रेकडाउन एक तरह से चल रहा है। वो क्या कहते हैं, जो ट्रेजिक इवेंट है, जब हीरो अपने पीक पे जाता है एक मोमेंट होता है और उसका एक मोमेंट के बाद डाउनफॉल शुरू होता है। तो यहाँ पे ये गुड्डू की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है कि उसका डाउनफॉल भी अब शुरू हो चुका है, और प्लस नए प्लेयर आ चुके हैं गेम में फिर से, वो है पंकज त्रिपाठी। तो वो भी कई सारे नए एंगल से इसे अप्रोच करेंगे। ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल एक फन वॉचिंग एक्सपीरियंस बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग वॉचिंग एक्सपीरियंस बनता है, जिसकी वजह से शायद आपको ऐसा लगे कि यार ठीक है देख लिया, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है, एक्सेप्ट फॉर द कैरेक्टर ऑफ पोएट। एक पोएट का कैरेक्टर है, वो आपको हिट करेगा, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और वो आपको फनी भी लगेगा टू अ पॉइंट, लेकिन आगे से आके उस कैरेक्टर में एक बढ़िया ट्विस्ट देखने मिलेगा और एक मर्डर होता है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको ये देखने में मज़ा आएगा। लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसे मिस मत करना, वो भी इंटरेस्टिंग है। हालांकि इसमें जीतू भैया हमें देखने नहीं मिलते, दैट इज़ समथिंग विच वॉज जस्ट रूमर।